नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक क्लास। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो है, जैसे कि आप देख पा रहे होगा, चिन्हों का गुणा। ये बेसिकली बेसिक वाले बच्चों के लिए है, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो उन्हें तो आता ही होगा, तभी तो स्टैंडर्ड मैथ ले रखी है। और कई बेसिक वाले बच्चे हैं जो ये चीज़ें आती है तो अच्छी बात है, और जिसे नहीं आती वो ध्यान से देखे, क्योंकि जो ये बेसिक चीज़ें हैं वही हम मैथ में गलती करते हैं और हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो यही तो है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ सीबीएसई ने कर रखा है, तो इसी वजह से कर रखा हो। कई बार जो बेसिक जो चीज़ें होती है मैथ की, कई बार बच्चों को वही नहीं आता, तो मैं सवाल लगाने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चिन्हों का गुणा स्टार्ट करेंगे। आज कौन सी वीडियो है? चिन्हों का गुणा। जो पिछली वीडियो थी वो चिन्हों का जमा था, ठीक है। हाँ देखो, चिन्हों का गुणा। तो ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लिख रखा है प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान से देखते रहिए। प्लस माइनस का गुणा आपका माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा और ये माइनस होता है, और माइनस माइनस का गुणा वो आपका प्लस होता है। चीज़ें देखो क्या है, जब ये चीज़ें समझाई जाती नहीं, ऐसे अगर आप लिखोगे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। जब इसे प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं, जब इसमें करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा, जो इसके एग्जाम्पल हम सीखेंगे तब इसे हमें पता चलेगा ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं। देखो इसमें यहाँ पे प्लस में भी ये भी संख्या जो धनात्मक है, ये भी संख्या धनात्मक है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, ये भी एक ऋणात्मक और ये भी एक ऋणात्मक संख्या है। माइनस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इन चार चीज़ों को आप ध्यान से देख लेंगे तो समझ लो कि ये जितने भी 20 सवाल हैं वो आप सारे के सारे लगा सकते हैं आसानी से। बहुत ही सिंपल है। देखो 7 पचे 35, यहाँ पे 35 का 35 आ जाएगा। याद रखना मल्टीप्लाई सब में होगा। 7 पचे 35, यहाँ पे भी 35 का 35 आ जाएगा। 5 सते 35, यहाँ पे 35 का यहाँ पे भी 35 आ जाएगा। और 5 पचे 25, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 पचे 25, यहाँ 25 आ जाएगा। ध्यान देखना, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में याद रखना, सभी संख्या को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाला चीज़ नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो मल्टीप्लाई तो सबका कर दिया, अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये संख्या प्लस में रहेगी। तो जो संख्या प्लस में होती है उसके आगे जरूरी है नहीं कि हम प्लस लगाए, ऑलरेडी वो प्लस में ही होती है। कोई भी अगर दो लिखते हैं तो ये धनात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक है। 3 धनात्मक है, अगर ऋणात्मक होती तो उसके आगे माइनस लगाते हैं, धनात्मक होती जरूरी नहीं कि उसके आगे हम प्लस लगाए, तो पता ही होगा। 7 बजे 35 प्लस माइनस, देखो आप ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ आपके पास यहाँ पे था एक प्लस माइनस हो तो माइनस कर देंगे, तो ठीक है। एक प्लस माइनस हो तो ये माइनस का 35 आ जाएगा। पहले मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, कई बार बच्चों कंफ्यूज हो जाता है। प्लस माइनस हो तो घटाते हैं, वो चिन्हों का जोड़ था, ठीक है। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था, कई हमें लगता था भैया कई बार घटा रहे हैं, कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो दो चीजें होती है, एक चिन्हों का गुणा होता है, एक चिन्हों का जमा होता है। तो 7 बजे 35 प्लस माइनस एक है, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस, यहाँ ये आपका माइनस का, ये प्लस का, तो यहाँ पे आपका माइनस का आएगा। अब ये तो 5 बचे 25, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आ गया, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपका प्लस में आ जाएगा। देखो प्लस लगाते नहीं है, मैं जानबूझ के यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, प्लस लगाते नहीं है। इसे आप डायरेक्टली 25 भी लिख देंगे तब भी चलेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिक वाले बच्चे ध्यान समझना इस चीज को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है 4/3, इसका क्या हो जाएगा? 12। मैंने पहले लिख लिया, बाकी चीजें आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। और ये क्या है? 12 निम 108, 108 मल्टीप्लाई तो पहले कर देंगे। अब ये देखें, माइनस का एक प्लस का, एक प्लस का है एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5 पचे 25, 25 का यहाँ 25 आ जाएगा। ये तो सेम सवाल हो गया आपका ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 25 है, ये 25 का प्लस का ही 25 रहेगा। और 5 पचे 25, ये भी आपका 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से ये देखेंगे, ये माइनस माइनस था, ये भी 25, प्लस प्लस था तो भी 25। ध्यान रखना इस चीज़ को, याद रखना। एक वो चीज़ नहीं बता रहा मैं, वो चीज़ नहीं है जो आपका एक था ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे सिखाता हूँ, -5 -5 माइनस माइनस, ये -10 हो जाएगा, याद रख लेना। ये आपका -10 से दूसरी चीज़ थी, ये चिन्हों का घटा भी कह सकते हो, चिन्हों का जोड़ भी कह सकते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे गुणा हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये सब हलकट से सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल है, इसे तो आराम से लगा लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 पचे 25 मल्टीप्लाई है, 25 तो करेंगे, एक माइनस का तो यहाँ माइनस लगा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई बार इसे ब्रैकेट में लिखते हो तो ब्रैकेट में लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कहेंगे ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो यहाँ दोनों ब्रैकेट में है, तो कई बार क्या होता है, दो निशान एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। तो यही रीजन होता है कि बीच में ब्रैकेट लगाया जाता है, दो निशान एक साथ नहीं आते, इस वजह से बीच में ब्रैकेट लगाया जाता है। दैट्स इट, यही रीजन है। यहाँ पे आप अपने मन से लगा सकते हैं, प्लस में भी लगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 9 दूना 18, यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पे जो थोड़े से बचकाने सवाल है, सवाल नंबर 11 से लगाते हैं। सवाल नंबर 11 में है 6 गुणे -4, 6 चौके 24, तो यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा, लेकिन वो क्या कौन सा होगा? वो -24 होगा, ठीक है।
और ठीक है, बताते रहिए। नीचे के आप सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, 20वां सवाल आपको दूंगा लगाने के लिए। हाँ, पानी में 45, तो यहाँ पे आएगा 45। 45 प्लस का होगा कि माइनस का? बिल्कुल सही, ये आपका माइनस का होगा। नम 81, नौनिम 81, अलग अलग प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं। तो 81 प्लस का होगा कि माइनस का? अब देखो माइनस माइनस है, याद रखना, चिन्हों को गुणा सीख रहे हो, मल्टीप्लाई तो करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। एक बच्चे ने बहुत अच्छे से कमेंट करके ये चीज़ें समझाई थी, ठीक है, ये चीज़ें समझाई थी उस बच्चे ने कि सर जी ऐसे ऐसे से होता। अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें लिखना और उसको पता तो उसने लिखा उस बच्चे ने, तो अच्छी बात है कमेंट करके। और कई बच्चों ने जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन दिया था उसका कई बच्चों ने सही आंसर बताया, तो वो भी अच्छी बात है। और पढ़ रहे हैं तभी तो आप सही जवाब दे पा रहे हैं ना, अच्छी बात है। और 5 चौके 20, इसका आंसर आ जाएगा आपका 20। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8 चौके 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा। ये भी क्या है, 8 चौके 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा। अरे 3 बन जाओ 32, हाँ, तो प्लस माइनस, ये माइनस तो माइनस 32 आएगा आपका। ठीक है, 8 8 64, 64 आ जाएगा। माइनस माइनस है तो ये प्लस का 64। देखो कई बार कहते हैं कि प्लस का 64 यहाँ लिख दिया, यहाँ मैंने प्लस लगाया नहीं, मैं पहले भी बता रखा है बेसिक वाले बच्चों, बस आप लोग ध्यान से देखते रहना, स्टैंडर्ड वालों को तो पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 64, अगर आपको ये चीज़ पता थी तो अच्छी बात है। देखो चीज़ें क्या है कि स्टूडेंट कई प्रकार के यूट्यूब पे होते हैं कि वो बेसिक चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या होती है यार, और वो अपने ऑफलाइन टीचर से पूछने झिझकते हैं, उनको डर लगता है, उनको लगता है यार बेइज्जती हो जाएगी, 10th क्लास में आ गई ये पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें मैं लिख दे रहा हूँ ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना रहे, दोनों चीज़ें। ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले तो आप लोग तो समझ रही होगे ना। तो ठीक है, अब यहाँ देखो 3 तियाँ, अब ये तो एक होमवर्क देता हूँ ना, ये वाला होमवर्क रहेगा आपका, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये वाला होमवर्क है जिसको मैंने ब्रैकेट बना रखा है। यहाँ 3 तियाँ, ये इसका 9 हो जाएगा, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था। अब ये देखो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, अगर आप कमेंट करके, अगर सवाल के साथ कमेंट करके बता दे तो मैं बहुत अच्छे समझ जाऊँगा। आप लोगों को पिछली बार काफ़ी अच्छे से कमेंट किया था, मैं सभी बच्चों का मैंने दिया भी, देखा भी था और ज़्यादातर सही भी था। ये मल्टीप्लाई है और ये माइनस का है, देख लो यहाँ पे। चलो मैं ये वाला बताता हूँ आपको, बस यही वाला बताना होगा। ठीक है, तो ये बताता हूँ, देखो यहाँ 3 तियाँ 9, और यहाँ पे 3 और 3, -3 है। ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा, याद रखना बच्चों, -6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी है। 3 तियाँ 9 नहीं होगा, याद रख लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चिन्हों का जमा हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। इसी प्रकार से बेसिक के बच्चों के लिए और क्वेश्चन और लेके आता रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक वाले बच्चों को समझानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सीबीएसई ने 2 चीज़ अगर अलग कर रखी हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक, तो बेसिक वाले बच्चों को तो ध्यान दो रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और बेसिक वाले बच्चों को ये आता है तो अच्छी बात थी, और जिसे नहीं आता है तो अच्छी बात हो, देख के सीख ले, और शर्म ना करो पूछने में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं पूछोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही कई बार आगे जाकर समस्या कर देती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको समझ में ही आया होगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो देखने के लिए तब के लिए धन्यवाद। अगर आपसे थोड़ी सी भी अच्छी अगर लगा हो, अगर थोड़ी सी अच्छी वीडियो लगी हो, अगर कोई आपको नई जानकारी मिली हो, वैसे तो है तो पुरानी, कोई नई जानकारी लगी तो लाइक जरूर कर दे। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।